गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी लास्ट हमने क्या किया था, थर्ड क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए थे हमारे बेटा जी? 4 पार्ट हो गए थे। अब मेरे से कोई है जिसमें आपको डाउट है लास्ट वाले पार्ट में? नहीं 10th पार्ट बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। क्या इक्वेशन दी हुई है बेटा जी? L is equal to 28. L equal to 28, S is equal to 114. S दिया है हमें 114, ओके। और उसके बाद हमें क्या निकालना है? एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। दैट मींस हमें क्या दिया हुआ है? N दिया हुआ है कितना? 9, और हमें कहते हैं A निकालो। क्वेश्चन समझ आया? ये 4 चीजें दी हुई हैं, तो सबसे हमें क्या निकालना है? A निकालना है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएं? SN वाला लगा दे तो वो लग जाएगा। तो ध्यान दो, हमें एक बेटा जी फॉर्मूला हमने ये किया था SN वाला। सर L क्या है? लास्ट टर्म AN वाला। SN का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, फॉर्मूले में मैंने बताया था n/2 A + N, ऐसे वाला फॉर्मूला करवाया था कुछ? यस सर। ठीक है जी। N की जगह मैंने AN लिख दिया था वहां पे, AN होगा या N। अब SN कितना है? 144, और N कितना है? 9/2, और A निकालना है। L कितना है? 28। डन। अब बेटा जी यहाँ पे हमें कैसे पता लगा? क्योंकि उन्होंने बोला लास्ट टर्म भी हमें दी हुई थी S भी दिया हुआ था 144, और उन्होंने बोला था कि टोटल 9 टर्म्स है, तो दैट मीन ये सम किसका होगा? 9 टर्म्स का सम होगा, और ये 9th टर्म की वो लास्ट टर्म होगी। ठीक है, तो अब हमें A निकालना है, तो क्या करें? 2 को इस तरफ और 9 को उस तरफ डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? 144 into 2/9 इक्वल टू A + 20। यहाँ तक पता लगा? अब बेटा जी ये देखो, ये आ रहा है 3 भागा 3 3 दा 3 4 दा और 8 दा। डन। 3 भागा 360। डन। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, तो 32 इक्वल टू A + 28। प्लस का 28 उस तरफ जाके माइनस, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? 4। 32 - 28, A हो गया हमारा 4। बिल्कुल जी। Hey there. हो गया सुन, समझ Subscribe आया? to my channel करा लो। and also press this bell icon. हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? हमें सीरीज दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या सीरीज दी हुई है? 9, 17, 25 ... अब हमें कहता है SN दिया हुआ है कितना? 636, और हमें पूछा क्या गया है? N बताओ कितना होगा? हाउ मेनी टर्म्स का, कहता कितनी टर्म्स का सम 636 होगा। समझ आया क्वेश्चन? अब इसमें हमें गिवन क्या क्या है? A गिवन है, A कितना है? 9, D कितना है? A2 - A1, तो क्या होता है A2? 17 - 9 = 8। ये हमारा D हो गया। A भी गिवन है, D भी गिवन है, और SN भी गिवन है, वो भी लिख देता हूं मैं 636। अब हमें निकालना है N, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है SN वाला फॉर्मूला, N/2 2A + N - 1D, यही फॉर्मूला था। अब SN कितना है बेटा जी? वैल्यू पुट कर रहा हूं सीधी, 636। N पता नहीं, A कितना है? 9, N हमें पता नहीं, और D कितना है? 8। यहाँ तो पता लगा? या तो इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई, मतलब 2 9 का ध्यान से समझो, 2 9 का 18, और 8 को अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर दो, या कहता है 2 कॉमन निकाल लो। बोलो कैसे करें? सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो क्या होगा? 636 = N/2, 9 2 दा 18 प्लस 8 को N से किया 8N - 8, मल्टीप्लाई करनी है 1 से, तो 636
इक्वल टू n बाय 2। 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n, यहां तक पता लगा। अब 2 कॉमन निकाल दो इन दोनों में से। जैसे ही कॉमन निकाला मैंने बेटा तो क्या बचा 5 प्लस 4n, यहां तक पता लगा। 2 1 था, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको n को, तो इक्वेशन क्या बन गई 636 5n प्लस 4n स्क्वायर। ये बना, ये प्लस का 636 इस तरफ जाके माइनस का, तो मैं रीअरेंज कर रहा हूं। पहले 4n स्क्वायर वाली रकम, फिर प्लस का 5n माइनस का 636। डन। कहता अब मल्टीप्लाई करें, 4 को 636 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 2544। मल्टीप्लाई करें तो 2544 बन जाए, प्लस या माइनस करें तो 5 बन जाए, तो इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है जी, फैक्टर मैं बता देता हूँ। तो एलसीएम लेके बता दो एक बार, तो वैसे बता दो सीधा डायरेक्ट, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है जी, इजी बता रहा हूँ। अब दो मेरे पास फैक्टर मुझे पहले दिख रहे हैं, इसके क्या बन रहे हैं बताओ। एलसीएम से करूँ तो डायरेक्ट अप्लाई कर दूं? ठीक है, आपको आने चाहिए। एलसीएम से क्या होगा 2544, एलसीएम ले लोगे, ठीक है। एलसीएम लेके फैक्टर बनाओगे, तो इसके जो फैक्टर चलो बना ही देता हूँ। कितना हो गया 2 1 था, 2 2 था, 2 7 था, 2 2 था। आप अकेले खेलो, पूछ भी रहे हो, बताओ। मैं फिर मैं बता देता हूँ। सर पहले के लिए कमेंट कर दो। रीचे कर दे। 2 1 था, 2 1 था, 2 5 था, 2 9 था, 3 5 था, 3 डन। इसको सबको मल्टीप्लाई करके आ रहा है आंसर 48 और 53। 53 में से 48 गए 5, 53 को 48 से मल्टीप्लाई किया 2544। डन। 53 में से 48 देखो मैं बताता हूँ 4n स्क्वायर 53n, हाँ ठीक है, माइनस 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। 53 में से 48 गए 5 बन गया। 53 को 48 से मल्टीप्लाई किया 2544 बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है n, तो n कॉमन निकाल दिया 4n प्लस 53। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है जी 16, 12 आ रहा है, 12 माइनस का 12, तो n 4n प्लस 53, या तो पता लगा। अब एक फैक्टर बन गया n माइनस 12, एक बन गया 4n प्लस 53। तो n की वैल्यू बेटा जी एक तो आ गई 12, एक आ गई माइनस का 53/4। तो कभी भी n माइनस में तो होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n की वैल्यू क्या होगी 12, तो यही निकालना था। डन, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कहता फर्स्ट टर्म हमें 5 दी हुई है एपी की, और लास्ट टर्म हमें दी हुई है 45, एंड द सम इज 400। सम भी दिया हुआ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 का, पहले तो फर्स्ट टर्म दी हुई है कितनी 5, और उसके बाद क्या दिया गया लास्ट टर्म, दैट मींस ए एन बी दिया हुआ है कितना 45, और उसके बाद एंड द सम इज 400, दैट मींस एस एन भी दिया हुआ है 400। अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, दैट मींस हमें एन निकालना है और डी निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट? डन। तो ध्यान दो। अब बेटा जी देखो, अब हमारे पास मुझे एन निकालना है, तो मैं फॉर्मूले पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ना आपको याद रहेगा। एक तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, एक हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है, ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूले पढ़े हैं दो, यही पढ़े हैं दो फॉर्मूले। अब ध्यान दो, मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है सबसे पहले। तो एन निकालने के लिए क्या क्या यूज है, मुझे ए भी है, ए एन भी है, एस एन भी है, दैट मींस ये तीनों टर्म्स गिवन है, इसमें से एन निकल जाएगा, एस एन भी गिवन है, ए भी गिवन है, ए एन भी गिवन है, निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले से हम एन निकाले, चलो फिर ध्यान दो। तो एस एन इक्वल टू एन बाय 2
a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला। Sn कितना है 400, n हमें पता नहीं, a हमारा क्या है 5, an कितना है 45, तो इसको 5 प्लस 45 कितना हो गया 50, n by 2 into 50, 2 1 का 2 25, 25 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दैट मींस 400 अपॉन 25 इक्वल टू n। 25 on the 25 16 मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब n की वैल्यू आ गई आपके पास 16। अब मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। कौन सा फॉर्मूला, इसमें देख लो बेटे, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, या इसमें हमने एक ये भी पढ़ा था an वाला, a प्लस n माइनस 1 d। जो आप लोगों का दिल करता है वो फॉर्मूले से कर सकते हैं, an वाला भी या ऊपर वाला। तो मैं an वाला लगा रहा हूं, ठीक है, an वाला। an चलो लिख देता हूं फॉर्मूला पहले, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। an मुझे गिवन है कितना 45, a भी गिवन है कितना 5, n भी गिवन है, मतलब निकाल लिया, मैं सोल्व कर दिया। 16 माइनस 1 d, प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस, मतलब 40 प्लस 5 कर दिया, उस तरफ जाके माइनस कर दिया, तो 15 d, तो 15 उस तरफ जाके डिवाइड, तो d की वैल्यू क्या आ गई 40 बाय 15, तो मुझे 5 8 था 5 3 था, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 8 अपॉन 3, ये आपकी d की वैल्यू आ गई। समझ आया बेटा जी, कोई डाउट करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। हमें फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, फर्स्ट टर्म कितनी दी है क्वेश्चन नंबर 6 में, a दिया हुआ है 17 एंड द लास्ट टर्म इज 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, b दिया हुआ है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो पहले हमें निकालना है n और उसके बाद फिर Sn भी निकालना है। समझ आया क्वेश्चन? सबसे पहले ध्यान दो बेटा जी, इस तरफ हमें a गिवन है, an गिवन है, d गिवन है, तो n निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा an वाला, बिल्कुल जी। तो an वाला फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला। तो जैसे ही मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, an कितना है 350, a कितना है 17, n मुझे पता नहीं, d 9। अब बेटा जी प्लस का 17 उस तरफ जाके माइनस का, मतलब 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 n माइनस 1। तो कितना हो गया बेटा जी ये वाला 333 इक्वल टू 9 n माइनस 1। डन, 9 उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 333 अपॉन 9 इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना आएगा, ये इसको मैं 3 के टेबल पर काटा, 3 3 का 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 का 3 7 37, ठीक है। तो ये 37 माइनस का 1 उस तरफ जाके प्लस का, तो n इक्वल टू 38। डन, अब निकल गया n। अब उन्होंने बोला बेटा जी Sn भी निकालो, तो दैट मींस हमें सब कुछ गिवन है बेटा जी। एक एक चीज का ध्यान देना, अब मुझे Sn निकालना है। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, जो दिल करता है बेटा लगा सकते हो। फर्स्ट वाला लगाना है फर्स्ट वाला लगा लो, सेकंड वाला लगाना है सेकंड वाला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी गिवन है इस केस में, तो मैं सेकंड वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, ठीक है। तो n कितना है हमें 38 अपॉन 2, a कितना है हमारा 17 और an कितना है 350। देन 2 1 था 2 19 था, Sn इक्वल टू 19, ये कितना बन गया 367। इनको मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आया बेटा जी 6973। ये आपका S38 निकल गया। चलो ठीक है, कर लिया नोट, ठीक है जी, करो नोट। समझ आया? देखो, हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में, find the sum of first 22 terms of an AP in which D equal to 7 and 22 terms
मतलब हमें क्या दिया हुआ है बेटा जी, कहता हमें S22 निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में। S22 निकालना है और हमें क्या दिया है, D दिया हुआ है। D कितना है 7 और हमें A22 दिया हुआ है कितना 149। अब हमें S22 निकालना है बेटा जी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा। A निकालना पड़ेगा, दैट मींस क्या होगा, AN वाला फॉर्मूला लगेगा। डन, क्योंकि A22 दिया हुआ है तो AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ये तो गिवन है। अच्छा ये तो गिवन हमें अब यहाँ पे N भी गिवन है। N कितना है 22। डन, अब AN कितना है 149। A हमें पता नहीं, N कितना है 22। यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ से पता लग गया कि N 22 है। और D कितना है 7। 149 इक्वल टू A मतलब प्लस 21 इंटू 7। तो ये कितना बन गया हमारा 149 इक्वल टू A प्लस 147। 147 उस तरफ जाके माइनस का 149 माइनस 147 A की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप लोगों के पास A भी मिल गया, ठीक है, AN भी गिवन है एंड भी गिवन और N भी गिवन है, तो ऐसा निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, सेकंड वाला करूंगा ना, ये वाला। तो SN इक्वल टू N बाय 2 A प्लस AN। SN S22 निकालना है, N 22, A कितना है हमारा 2, AN कितना है हमारा 149। अब 2 1 था 2 11 था, तो 11 151। तो इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया बेटा जी, S22 को मल्टीप्लाई किया कितना आया, S22 कितना आ रहा है बेटा जी 1661। ठीक है जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें कहता सम निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 का, ऐसे 51 टर्म का सम निकालना है। और हमें गिवन क्या है उसमें, whose second and third term are 14 and 18, that means A2 14 और A3 18 रिस्पेक्टिवली। हाँ रिस्पेक्टिवली, ये गिवन है। तो S51 निकालना है। तो बेटा जी इससे कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा सबसे पहले, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, दैट मींस A3 माइनस A2 करूंगा तब भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यस सर। तो 18 माइनस 14 कितना हो गया 4, कॉमन डिफरेंस मिल गया 4। अब कॉमन डिफरेंस मिल गया तो दैट मींस फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगी, क्योंकि सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो अगर सेकंड टर्म में से मैं कॉमन डिफरेंस माइनस कर दूं तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो सेकंड टर्म क्या है हमारी 14 माइनस 4, दैट मींस A1 कितना हो गया 10। अब A भी मिल गया, D भी मिल गया हमें, और अब हमें निकालना है S51। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब S51 निकालना है बेटा जी, N कितना है 51 बाय 2, A कितना है हमारा 10, N कितना है 51 माइनस 1, D कितना है 4। तो क्या है आंसर 51 बाय 2 20 प्लस 50 इंटू 4 मतलब 200, मतलब 51/2 इंटू 220, 2 1 2 1 1 0। तो S51 कितना आएगा बेटा जी, S51 561। ठीक है जी, S51 क्या है 5610। करो नोट। ये भरोसा ही नहीं है। तो सच में नहीं है, मुझे नहीं था, उनको कहां से होगा। एक और गलती कर रहे हो,
कर दो ये कर दो उसे देख के नहीं बता सर वही क्वेश्चन में हो जाए अरे कब तक हो जाएंगे आज मेरे कम से कम आधा घंटा है हमारे 13-14 बोल हो जाए 13-14 हो जाएगा 6-5 हो जाएगा। चलो फिर फटाफट अब आज नहीं अगला क्वेश्चन नंबर 10 हाँ जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 हमें सम दिया हुआ है 7 टर्म का क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसे 7 दिया हुआ है 49 और उसके बाद क्या दिया हुआ है एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289 मतलब ऐसे 17 दिया हुआ है कितना 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। अब हमें सम निकालना है एस एन टर्म का सम कितना होगा ठीक है एन टर्म का। तो अब हम क्या करेंगे जिसकी वैल्यू जो है ना तो सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला तो सॉरी ऊपर वाला ठीक है। फिर हम करेंगे इसका एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे 7 पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 d डन। इसमें n क्या है हमें ये लिखा हुआ है चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ n कितना है 7 इसमें n कितना है हमारा 17 जो ये गिवन होता है वो n होता है डन। तो सबसे पहले मैं 7 टर्म के लिए निकाल रहा हूँ तो ऐसे 7 कितना दिया हुआ है हमें 49 इक्वल टू 7/2 2a a हमें गिवन नहीं है n गिवन है 7 माइनस 1 d डन। अब ध्यान दो बेटा जी 7 को मैं उस तरफ जाकर डिवाइड करूंगा ध्यान दो 7 को उस तरफ डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 7 बनता 7 7 था चलो 2 को ऐसे रख लेते हैं बाद में कटिंग कर देंगे 7 इक्वल टू 1/2 2a प्लस 6d ये आ गया 2 कॉमन निकाल दो इन दोनों में से जैसे ही कॉमन निकाला बेटा जी 7 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 a प्लस 3d 2 से 2 कट गया इक्वेशन क्या बन गई a प्लस 3d इक्वल टू ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन डन। यहां तक किसी को डाउट यहां तक लिख ही रहे भाई नोट कर लो बेटा 2 कॉमन निकाल दिया इन दोनों में से ठीक है। अब उसके बाद ऐसे 17 के लिए ठीक है ये फॉर्मूला लगा रहा हूं कितना था हमारा 289 तो 289 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं इक्वल टू 17/2 2a a हमें पता नहीं एंड 17 माइनस 1 d तो 17 1 था 17 17 था। अब 2 कॉमन ले रहा हूं उसमें से तो क्या बना 17 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 8d 2 से 2 कट गया और ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन डन। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो फर्स्ट एंड सेकंड में तो एक इक्वेशन है हमारी रो 1 एंड 2 लिख देता हूं a प्लस 3d इक्वल टू 7 और दूसरा क्या a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 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 ये कट गया माइनस का 5d माइनस का 10 d से d की वैल्यू 2 अब d की वैल्यू कितनी आ गई अब d की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट कर दो तो जैसे ही हमने पुट की बेटा a प्लस 3 इंटू d क्या है 2 इक्वल टू 7 put the value of d in equation first तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस। अब क्या निकालना है अब a भी मिल गया d भी मिल गया s n निकालना है तो n को n ही रहने दोगे a क्या है हमारा 2 इंटू 1 प्लस n को n ही रहने दोगे d कितना है हमारा 2 तो 2 लिख दिया देन sn इक्वल टू n/2 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस 2 ये कट गया
तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2n, 2 बनता 2 बनता, मतलब क्या बचा एस एन इक्वल टू एन इंटू एन एन स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर आ गया। समझ आया? ये समझ आया? यस सर। करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, शो दैट a1 a2 an form an ap where an is defined as this and also find the term। अब हमें बेटा जी इसमें 10th के दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले तो बताओ कौन सा पार्ट करूं, एक करूंगा एक आप लोगों का होमवर्क होगा। सेकंड वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट उन्होंने बोला है, पहले तो कहना शो करो कि वो एपी है, देन उसके बाद हमें ये रिजल्ट दिया हुआ है an इक्वल टू क्या है 9 माइनस, इसमें तो हमें n की वैल्यू की रख के और की वैल्यू लेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जी। तो अब और उसके बाद उन्होंने बोला जब ये हो जाएगा तो S15 निकालना है। डन? समझ आया? अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 है। नहीं बेटा जी, तो हमने क्या किया, लेट किया, n की वैल्यू को 1 पुट किया इस इक्वेशन में। लेके क्या आना है, जीरो लेके आना है। नहीं बेटा, सीरीज देखनी है कि वो एबी सीरीज बन रही है कि नहीं, तो फिर शो करना है। तो n को जैसे ही 1 पुट किया, ध्यान दो बेटा जी, a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5, 5 ऑन द 5, 9 माइनस 5 4, एक बन गया। a1 कितना हुआ, ऐसी n को लेट किया, n को 2 पुट कर दिया, n इक्वल टू 2, जैसे ही 2 पुट किया a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, कितना हो गया 10, 10 में से 9 के माइनस का 1, फिर n को हमने 3 पुट कर लिया, जैसे ही पुट किया इस इक्वेशन में a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 का 15, 15 में से 9 गए माइनस का 6। अब देखो a1 a2 a3 मिल गया, तो एबी सीरीज कब होती है, जब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। तो फॉर्मूला क्या था कॉमन डिफरेंस का, a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस 1, एक माइनस ये फॉर्मूले में और फिर 4, तो d कितना आ गया हमारा माइनस का 5, एक ये है। फिर दोबारा फिर चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमें चेक करने के लिए एटलीस्ट 2 कॉमन डिफरेंस निकालने पड़ते हैं। तो फॉर्मूला a3 माइनस a2, a3 कितना है माइनस का 6, एक फॉर्मूले में माइनस, एक माइनस ये, तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5। अब दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम, तो सीरीज बन गई हमारी। सीरीज क्या हुई 4, -1, -6 डॉट डॉट डॉट। अब हमें बोला है कि S15 निकालो, तो S15 निकालने के लिए फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S15 n कितना है 15, 15 बाई 2 2a, a कितना है हमारा 4, n कितना है 15 माइनस 1, d कितना है माइनस का 5। डन? तो S15 इक्वल टू 15 बाई 2 8 प्लस 15 में से बन गए 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया 17 प्लस माइनस माइनस का 70, तो ये कितना हो गया S15 इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 62, बट माइनस का माइनस मैंने आगे लिख दिया, 2 बांधा 2 30 बांधा, तो S15 कितना आ गया बेटा जी, S15 कितना आया बेटा चेक करो, 465 माइनस का। Hey there. ठीक है जी, Subscribe to my channel नहीं सही है। and ठीक also है जी, press और this जो bell दिखा- icon. करो लो। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। अब हमें उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में कहता जो सम है n टर्म्स का वो क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, ये सम दिया हुआ है n टर्म्स का। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, कहता जो इसकी फर्स्ट टर्म है a1 है
वो S1 के इक्वल है, वो क्या है वो निकालनी है फर्स्ट। और उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दैट मींस S2 भी निकालना है। देन उसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब A2 भी निकालना है। देन सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, दैट मींस A3, A10 और AN, इतनी चीजें निकालनी है बस बस। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा जी, एक बार प्लीज इधर ध्यान दो, सभी बाद में लिखना बेटा जी, पहले ध्यान दो। हाँ जी बेटा जी, अब देखो इसका, अब हमें SN सबसे पहले पुट किया हमने n की वैल्यू 1, n इक्वल टू 1, तो S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 3, तो S1 हमारा 3 आ गया। अब n की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे 2, n की वैल्यू 2, S2 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा जी 4। मतलब अब S1 के तक किसके इक्वल था, A1 के, मतलब ये हमारा कितना आ गया बेटा जी, ये लिख रहा हूं यहाँ पे 3 आ गया, फर्स्ट बॉक्स बना दिया यहाँ पे। और S2 कितना आ गया 4, तो ये भी लिख दिया मैंने 4 आ गया। अब हमें निकालनी है सेकंड टर्म, तो अब हमें पता है सम ऑफ, अगर मैंने S2 निकालना है तो वो क्या होता है A1 प्लस A2, यही होता है। अगर मैं फर्स्ट टर्म S2 में से माइनस कर दूं तो A2 मिल जाएगा, तो हमारी A2 क्या होगी फिर S2 माइनस A1, दैट मींस A2 इक्वल टू, S2 कितना है हमारा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, मतलब A2 भी मिल गया। A2 कितना हो गया हमारा 1। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 1, A1 कितना है हमारा 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, माइनस का 2। अब उसके बाद A3 निकालना है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 प्लस D कर सकते हैं, यही पढ़ा था सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे थर्ड टर्म मिल जाएगी। तो सेकंड टर्म क्या है हमारी 1 और D क्या है हमारा माइनस का 2, तो आंसर क्या आया -1। तो A3 भी कितना आ गया हमारा -1। अब उसके बाद हमें निकालना है A10, वो निकालना है, तो फॉर्मूला AN वाला, A प्लस n माइनस 1 D, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो A10 इक्वल टू, A कितना है हमारा 3, n कितना है 10 माइनस 1, D कितना है माइनस का 2। ठीक है, तो इसका मतलब A10 इक्वल टू 3 प्लस 9 टू द 18 माइनस द 18, और A10 कितना आ गया हमारा -15। और उसके बाद क्या पूछा है, AN पूछा है, देखना AN ही पूछा है ना, एन टर्म, हाँ AN पूछा है। तो n का मतलब फॉर्मूला वही सेम, A प्लस n माइनस 1 D। तो n की जगह n रहने दो, A कितना है हमारा 3 प्लस n की जगह n, और D कितना है -2। तो अंदर मल्टीप्लाई किया इसको, 3 माइनस द 2n प्लस द 2 इक्वल टू AN, मतलब 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो AN इक्वल टू 5 माइनस 2n, ये आपकी nth टर्म होगी। समझ आया बेटा जी? एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक बार दोबारा देखो, हमें ये चीजें निकालनी थी। सबसे पहले मैंने n को किया 1 पुट, तो इससे मिल गया मुझे S1, और उन्होंने बोला कि S1 इक्वल टू A1 3, फिर उसके बाद n को पुट किया मैंने 2, कहाँ पे इस इक्वेशन में n को 2 पुट किया, जैसे ही पुट किया आंसर आ गया 4। अब मुझे उन्होंने बोला था कि सेकंड टर्म निकालनी है, और जैसे जो S2 होता है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम होता है। तो मैंने अगर सेकंड टर्म ये निकली, अगर सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं तो A2 मिल जाएगा, वो लिख दिया। फिर A2 भी मिल गया, A1 भी मिल गया, हमारा दोनों मिल गए, A2 भी और A1 दोनों मिल गए। उससे मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया।
फिर उसके बाद मैंने निकाली थर्ड टर्म का फॉर्मूला a2 प्लस b, वो निकाल दिया। उसके बाद अब निकालनी थी टेंथ टर्म, an वाला फॉर्मूला लगाया, टेंथ टर्म निकल गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था nth टर्म, वो भी निकल गई। दैट मींस एक ही क्वेश्चन में आप लोगों से कितने 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट आप लोगों से पूछ लिए उन्होंने। ठीक है जी, समझ आया क्वेश्चन? करो नो। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कहता क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? कहता हमें पूछा है उन्होंने सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है, S40 निकालना है, जो कि उनके जो नंबर है वो कहता पॉजिटिव इंटीजर है और डिविजिबल है 6 का। तो 6 का मतलब क्या होगा? 6 12 18 24 डॉट ऐसे जाएंगे। तो S40 निकालना है। तो अब हमें a कितना है बेटा जी इसमें गिवन? a कितना है? 6। b कितना है? b भी तो 6 ही है, डिविजिबल है 6 का, तो दैट मींस 6 होगा। और n कितना है? 40। ऐसा निकालना है, तो हो जाएगा S40। कर लोगे? कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट वाला। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। डन। तो यहाँ पे S40 इक्वल टू 40 अपॉन 2a 6 प्लस n 40 माइनस 1 d कितना है? 6। 2 1 2 20। तो S40 इक्वल टू 20 12 प्लस 40 236 234। ठीक है जी। तो S40 इक्वल टू 20, ये कितना हो जाएगा? 246 इंटू ये कितना हो गया? 4920। ये आपका S40 हो जाएगा। समझ आया बेटा जी? कर लो।